यहाँ उसको बात उठानी चाहिए थी। कोर्ट कुछ नहीं करता तो जनता थी, जनता के बीच में आता। सरकार कुछ नहीं करती तो जनता के बीच में आता। भूख हड़ताल पे बैठता, वहीं बैठ जाता, जहाँ पे ड्यूटी थी वहां बैठ जाता, अनशन पे बैठ जाता, जनता अपने आप आ जाती। तो प्रशासन के ऊपर ही उठेगी। और नए बच्चे हैं, चलो इनकी तो उम्र 50-55 साल कुछ तो ही होगी। अगर ऐसे करते रहे तो जो जवान बच्चे, यंग बच्चे लगे हुए हैं प्रशासन के अंदर, पुलिस के अंदर, कोई आईपी है, कोई डीआईजी है, उनके अंदर भी ऐसी भावना जाएगी। खुद नहीं गए हैं, क्योंकि खुद जाता तो वो पहले दिन तय, मरण तो पहले सामने आ जाता। जब पूर्ण जी लिखित में दे रहे हैं उस टाइम पहले आ जाता। भाइयों के लिख के दे रहा था ना, तो 5 करोड़ मार रखे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। 5 बहनों के इकलौते भाई संदीप लाठर एएसआई, जो कि रोहतक के अंदर अपनी ड्यूटी कर रहे थे और अपने शरीर को वो ख़त्म कर लेते हैं। हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि वाई पूर्ण, जो कि आंध्र प्रदेश से आते हैं और यहाँ पर आईपीएस के पद पर तैनात थे। उनकी वाइफ डीसी है, जो उनकी धर्मपत्नी है, वो जापान के दौरे पर थी, जिसके बाद एक पूरी घटना घटती। मैं आपको बताना चाहता हूं कि व्हाट्सएप पर उनको मैसेज करते हैं अपनी पत्नी को 24 घंटे पहले कि मैं अपनी जो पूरी प्रॉपर्टी है वो पूरी ऑटोनॉमी आपके नाम कर रहा हूं, आप इसको संभालना और मैं अपने जीवन को ख़त्म करने जा रहा हूं। आखिरकार हरियाणा में ये हुआ क्या है? जो यहाँ पर रक्षा करते हैं जनता की, वो अपने शरीर को खुद ख़त्म कर रहे हैं। तो हमारे सामने यहाँ पर महिलाएँ बैठी हुई है जो बेखौफ तरीके से समाज की बातों को उठाती है। इनसे बातें करेंगे। नमस्कार संतोष जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। अच्छा, आप ये बताइए, देखिए 5 बहनें, 2 बेटी, एक 4 साल का बच्चा। संदीप लाठर जो रोहतक में थे, ड्यूटी पर थे, शायद जींद के वो निवासी है, तो अपने शरीर को ख़त्म कर लेते हैं नोट लिख के। तो आप क्या मानते हो, क्या देख रहे हो, किस एंगल से देख रहे हो इस चीज़ को? जी, मैं इस एंगल को बहुत गलत देख रही हूँ। सुसाइड करना कोई अच्छी बात नहीं है, ये कायरता है। और सुसाइड करके कुछ प्रूफ नहीं हो सकता। जिंदा रहता, अपनी बात रखता, वो जांच कमेटी में था, उस जांच कमेटी में रहते हुए उसने अगर वो पूरा दिखाया होता करके कि भी एक्चुअल में पूर्णचंद गलत था या उसकी वाइफ गलत थी, तो वो जीता रह के दिखाता जनता को कि भी देखो ये सामने आ गया। भगत सिंह की बात बोली उन्होंने। भगत सिंह, सही है, भगत सिंह की जो बात बोली है वो तो उसकी लाइन पे है ही नहीं। उनकी भगत सिंह की ये लाइन नहीं थी। लाइन थी भगत सिंह की कि वहाँ जज के सामने पूरे देश का जो उन्होंने अपनी वकालत करी और अपने आप जहाँ बात रखी गई थी कि गौरव ने ये मेरे देश के लिए किया, उसी तरीके से लाठर जी यहाँ करते बात। लाठर जी को तो एक सोची समझी बात मतलब करी गई है। मतलब वो कहाँ उसने नोट लिखा है वो आप सबको पता है। उसके मामा के घर जाके वहाँ पे उसने गुणगान किया है, सरकार का भी उसमें लेटर में गुणगान है कई बार। तो ये ठीक नहीं है, आप एक तरफा नहीं जा सकते। 7 दिन के बाद लाठर जी ये बात क्यों निकाल रहे हैं? जिंदा थे पूर्ण, उस टाइम भी निकाल सकते थे ये बात। मरने के 7 दिन तक लाठर जी क्यों नहीं आए जनता के बीच में ये बात कहने? मरने के बाद वो चले गए, वो नोट लिख गए कि मेरे को प्रताड़ित किया गया, जातिगत तरीके से भी और तरीके से भी मेरे को प्रताड़ित किया गया, मेरे पर इल्ज़ाम लगाए गए। तो वो उन्होंने जो किया, उससे अगला जो काम लाठर जी ने किया वह एक बहुत बड़ी साजिश नजर आती है। 5 करोड़ की बात आई थी कुछ उसमें। 5 करोड़ की बात आई है उसमें। महिलाओं के बारे में भी बोल रहे हैं कुछ लोग कि महिलाओं के इधर उधर खरीद फरोख्त ये मतलब करने की बात कर रहे हैं उसमें। तो ये बहुत बड़ी साजिश है। इसमें ना वो पुलवामा वाला काम हो गया कि इतने सारे अपने देश के नौजवान चले गए थे और फिर ये कह के मिटा दिया कि ये तो मतलब हमने पाकिस्तान में ये कर दिया। तो यहाँ पे तो पूर्ण जो चले गए हैं ना अपने, वो लिख के जो गए, उसको दबाने के लिए, उस केस को दबाने के लिए लाठर जी को किसी साजिश के तहत, हम व्यक्तिगत तो मैं ये कहना चाहूँगी कि उसको मजबूर तो नहीं कराया गया मरने के लिए। संघर्ष करना चाहिए, अपनी बातें उठानी चाहिए, लड़ाई लड़नी चाहिए। कोर्ट बैठी है, न्यायाधीश बैठे, बिल्कुल हर चीज है। यहाँ उसको बात उठानी चाहिए थी। कोर्ट कुछ नहीं करता तो जनता थी, जनता के बीच में आता। सरकार कुछ नहीं करती तो जनता के बीच में आता। भूख हड़ताल पे बैठता, वहीं बैठ जाता, जहाँ पे ड्यूटी थी वहां बैठ जाता, अनशन पे बैठ जाता, जनता अपने आप आ जाती। अब उसने 5 बहनों को अनाथ कर दिया है, उसने 2 बेटियों को अनाथ कर दिया, उसने 4 साल के बेटे को अनाथ कर दिया। उस समाज के, जहाँ पे उस समाज का गया होगा एक परिचय, वो कितना बुरा गया होगा। उन बच्चे, जब वो उसका बेटा जब जवान होगा तो उसको क्या कहेंगे? किस तरीके से अपनी जिंदगी को तमाम कर गया।
इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के चला गया, तो मर जाना तो देखो जी अच्छी बात नहीं है। एक बात उठी है कायरता कि एक बात उठी है जो उनके मामा है वो बीजेपी के नेता बताए जा रहे हैं। हाँ, ये बात उठी, उनके जो मामा हैं वो बीजेपी के लीडर बताए हैं, और इसीलिए उसने बीजेपी का गुणगान बार बार जो नोट है उसमें किया है उसने। तो ये साजिश है कहीं ना कहीं। अच्छा, सैनी साहब वहाँ पहुँचे, सैनी जो वहाँ पर आश्वासन देने के लिए पहुँचे हैं, तो अब क्या मानते हो सैनी साहब वहाँ पर पहुँचे तो जो अफसरों के नाम वो लिखे गए हैं, जो वाई पुरोहित ने नाम लिखे थे, क्योंकि आला कमान के जो उनके अफसर थे उनके नाम वो लिखे गए थे, तो उनको जेल में डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए? बिल्कुल डालना चाहिए था उनको, प्रारंभ प्रक्रिया बिल्कुल तुरंत। जब एक लेटर मिल गया उनको, नोट मिल गया पूर्ण जी का, तो वो उसी टाइम डालना चाहिए था, उसकी जांच करनी चाहिए थी। अभी तक तो कोई जांच हुई नहीं उसकी। लंबी छुट्टी देना सोल्यूशन है? लंबी छुट्टी देना कोई सोल्यूशन नहीं है। जनता के बीच में रखो, काम पे रखो, और उस काम पे वो काम तो उसका बंद ही करना चाहिए था, उसको जांच के ऊपर सामने लेके आओ। ये सरकार का मतलब बहुत ही घटिया स्तर का काम रहा है एक तरीके से। मतलब अभी तक भी इस पे कोई भी सुनवाई है नहीं। अभी तो क्या पता और एक आधे की बलि चढ़ा दे वहीं, ये भी नहीं है कि लाठर तक रुक जाएगी, क्या पता एक आधे की और भी बलि चढ़ जाए। उनको क्या पता कि इसके घर 5 बहनें हैं, अभी पता चला होगा जो जनता ने बताया है। तो ये तरीका ठीक नहीं है। इसको निष्पक्ष जांच की बजाय एक परिवार का एक और लाल को मतलब मार देना, और फिर और भी क्या पता, रुकने वाला नहीं है ये। साहू जी की हम लोगों ने वीडियो देखी थी, वो बोला कि अभी तो मगरमच्छ भी निकल के आएंगे, बहुत बड़े बड़े नाम आएंगे निकल के। बिल्कुल, इसमें जो लाठर जी गए हैं ना, हम ये कह रहे हैं वो खुद गए नहीं हैं, व्यक्तिगत तो ये है, वे खुद नहीं गए हैं। क्योंकि खुद जाता तो वो पहले दिन तय मरण तो पहले सामने आ जाता। जब पूर्ण जी लिखी तो मैं दे रहे हैं उस टाइम पहले आ जाता। भाइयों के लिख के दे रहा था ना, तो 5 करोड़ मार रखे बोल देता वो। तो ये ठीक नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है कि अपनी जिंदगी अपने आप ही खत्म करके और किसी के ऊपर लाद के चला जाए। देखिए यहाँ पर जो क्रांतिकारी विचारों की अगर बात की जाए तो शहीद भगत सिंह जो यहाँ पर थे, उन्होंने अपने देश को अपना जीवन का बलिदान इसलिए दिया कि ताकि देश को आज़ादी मिल सके। अच्छा, आप एक बार ये बताइए मेरे को, जो देश की यहाँ पर रक्षा करते हैं, जो जनता को इंसाफ दिलाने की बात करते हैं, अगर वही अपना शरीर खत्म करने लग गए तो क्या हम इंसाफ की उम्मीद किससे करेंगे? फिर बात वो भी है, फिर किससे करें? उन्हीं से की जा सकती है, फिर तो कोई मुद्दा ही नहीं है, किससे करें उम्मीद। अब उंगली उनके ऊपर ही उठ रही है। उंगली तो प्रशासन के ऊपर ही उठेगी। और नए बच्चे हैं, चलो इनकी तो उम्र 50-55 साल कुछ तो ही होगी। अगर ऐसे करते रहे तो जो जवान बच्चे, यंग बच्चे लगे हुए हैं प्रशासन के अंदर, पुलिस के अंदर, कोई आईपी है, कोई डीआईजी है, उनके अंदर भी ऐसी भावना जाएगी, वो भी ऐसे ही सोचेंगे अगर भैया हम कर लें। ये कोई एक अच्छी बात थोड़ी है, कायरता का काम है। और मैं एक बात कहना चाहूँगी, जैसे IPS पूर्ण सिंह गए हैं बेचारे, हम तो उनकी तरफ से, हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं ना हमने देखे हैं ना उनसे बातचीत की है, लेकिन हम एक बात कहने जा रहे हैं, जो इतना बड़ा अधिकारी, कहीं से तो उसको प्रताड़ित किया गया है, लेकिन ये जो सुशील लाठर है, ये अब इन्होंने जो हत्या की है और उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, अगर ये इतने ईमानदार होते, उनके जिंदा होने से पहले किसी अधिकारीगण को बताते, ये 5 करोड़ उधर से ले रहे हैं, 3 करोड़ उधर से ले रहे हैं, इन्होंने एक ड्राइवर मेरे साथ था, उसने भी पता है और मैं भी साथ था, तो ये बात अगर ये पहले बताते, हत्या करते उनके जिंदा होते हुए, तब इनका भगत सिंह के ऊपर हम नाम देते। महिलाओं से महिला मिलकर जब इनके बारे में बातचीत करते, अब भाई ये एक अच्छा ईमानदार व्यक्ति है, ये कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री ने इनको सम्मानित किया है। सम्मानित तो तब किया होता ना, अगर ये अभी जो जितनी भी बात ये उनके बारे में कह रहे हैं, ये पहले हैं, अगर उनकी ना होती ना पहले बताते। अच्छा, जो वाई पूर्ण थे, देखिए उन्होंने अपना शरीर खराब मतलब खत्म ही कर लिया। हाँ जी। तो ये ऐसा बोला जाता है कि अगर कोई आदमी मर रहा है ना, हाँ जी, तो किसी ना किसी दबाव के कारण उसके ऊपर कितनी बुरी तरह से बीती होगी उस टाइम पे, तो कहीं ना कोई सच्ची होगी उसकी बात भी। मेरे को तो एक सच्चाई लग रही है जी, जैसे ये भाई ऐसी जाति से थे, इनको उन्होंने बोला अभी मेरे को ना जाति सूचक शब्दों से प्रताड़ित किया जाता था, भाई मेरे को ना प्रताड़ित किया जाता है जाति सूचक शब्दों से, इसीलिए उन्होंने हत्या की है। अच्छा, देखिए हम लोग ने देखा गया है, जैसा कि ये भी सुनने में आया कि जो वाई पूर्ण थे वो अपनी गुहार लगाने के लिए बड़े बड़े मंत्रियों के पास भी गए, अपने बड़े बड़े अफसरों के पास भी गए, लेकिन कहीं किसी ने नहीं सुना इनकी बात को। बिल्कुल,
उन्होंने लिखित में भी दिया, मौखिक भी बोला, बार बार वो गए हैं। जब वो हर जगह से चारों तरफ से वो थक गए, हार गए, सुनवाई नहीं हुई, तो उन्होंने ये कदम इसलिए ये उठाया। और उठाने से पहले जो उन्होंने अपना सब कुछ लिख के दिया है और उसके बाद की जो कार्रवाई है सरकार की, वो ठीक नहीं है, वो निष्पक्ष होनी चाहिए। हमारे संगठन की तरफ से हम कहना चाहते हैं, जांच जल्दी हो, निष्पक्ष हो, गलत कोई भी हो उसको लाए जनता के बीच में, सरकार उसको दिखाए कि आने वाले टाइम में अगर इस तरीके का कोई काम होगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। तो हम मानना सरकार अच्छी है, और नहीं तो भाई फिर ये तो आज यह है, कल दूसरी है, परसों तीसरी है, आवेंगे चले जाओगे। ये तो बाबा के मंदिर वाला काम करवा रखा है। संतोष जी, मैं आपसे एक अंतिम क्वेश्चन लेना चाहूँगा। देखिए, हरियाणा के अंदर अभी बहुत ही जल्दी टाइम में, लगभग पिछले 3-4 महीने में इतने बड़े कांड हो गए कि पूरा हरियाणा हिल गया उससे। हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, क्योंकि आँच बहुत दूर तक गई है। मनीषा का कांड था, अब ये कांड हुआ है। तो आप क्या मानते हो, आखिरकार अगर कोई प्रेशर में है, कोई डिप्रेशन में है, तो उसको क्या सोल्यूशन करना चाहिए? क्योंकि ये कोई सोल्यूशन नहीं है अपनी चीज़ों को ख़त्म कर देना। बिल्कुल, देखो ये मैंने पहले बोलते हुए बताया कि पूर्ण जी गए हैं, वो भी गलत गए। जान से जाना, अपनी आत्महत्या करना, ये कायरता है। इतने ऊंचे पद पे जाके अपनी जान खत्म कर लेना, ये कायरता है। दूसरा, और भी कोई इस तरीके से जैसे लाठर गए, वो भी कायरता है। लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आ रही कि उन्होंने बार बार लिखित में दिया है, तो उस लिखे हुए पे भी कोई कार्रवाइयाँ होनी चाहिए थी। तो देखा जाए तो वो तो मजबूर थे ये कदम उठाने के लिए। कहीं ना कहीं उनको मजबूरी लगी कि मैं इतने बड़े पद पे हूँ और यहाँ तक मैं देश की सेवा करने के लिए मैं लगा हूँ और मेरी ये कुछ सुनवाई नहीं हो रही, तो जनता को मैं क्या कर पाऊँगा। तो उन्होंने की तो मजबूरी। लेकिन ये लाठर जी आई तो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही, यो क्या हो रहा है, मतलब ये लाठर जी वाली समझ नहीं आ रही। तो इसी तरीके से जो हमारी बेटी मनीषा कांड, उसका भी इसी तरीके से, वो एक गरीब की बेटी है, उसको चाहे बाप पे इल्ज़ाम लगा दे, उसको चाहे आप एक दुकानदार पे इल्ज़ाम लगा दे, उसका चाहे उसको जहर खाने पे इल्ज़ाम लगा दे, जांच अभी तक भी उसकी आई नहीं है। तो ये जो जितनी भी जांचें हैं, ये सरकार से हमारे संगठन की तरफ से अपील है, जल्दी से जल्दी इनका निष्पक्ष जांच हो, चाहे वो बेटियों की है, चाहे वो पूर्ण जी की है, चाहे वो अधिकारियों की है, वो जांच होनी चाहिए। और जो साजिश की गाड़ मेल कर रखी है, इसको एक तरफ करके जनता को साफ सुथरा, मतलब अच्छा काम करके दिखाए ये सरकार, इंसाफ दे ये सरकार। देखिए, अब इंसाफ की बात आई है और यहाँ बहुत अच्छी बात बोली है कि देखा देखी में अब ये चीज़ बढ़ने आगे ना बढ़े, इसको रोका जाना चाहिए। तो आप कमेंट में कीजिएगा, आखिरकार क्या वाई जो पूर्ण थे, IPS थे, और संदीप लाठर थे, क्या इनकी जो थी, जो आपस में इल्ज़ाम लगाया, वो बोल रहे कि वो निर्दोष थे, वो बोल रहे कि उन्होंने आरोप लगाया कि जो आला कमान के अफसर थे उन्होंने गलत किया या सही किया। तो आप लोग भी जनता सुन रही है इस चीज़ को, क्योंकि आप भी हरियाणा से हो या फिर आसपास के जहाँ से देख रहे हो। आखिरकार इंसाफ की गुहार लगाए तो लगाए किससे? सरकार के पास वो खुद गए, अफसर वो खुद थे जो यहाँ पर इंसाफ की बात कर रहे हैं। तो पब्लिक भी एक न्यायमूर्ति के रूप में जानी जाती है, वो भी न्याय की बात करेगी। तो आप कमेंट कीजिएगा कि आखिरकार आपको क्या लगता है कि कौन सही है और कौन गलत है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।